वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फाहद हुसैन में कहना था, अहदाफ को बेहतर करने के लिए IMF के पास गए। टैरिफ को कम करना कोई आसान काम नहीं था। मुआशी इस्लाहात लाकर मुल्क को आगे ले जाया जा सकता है, जबकि ज़राअत में वक्त के साथ साथ टैक्स रिकवरी बेहतर होगी। रिटेल रजिस्ट्रेशन पर पार्लियामेंट को कानून साजी करनी चाहिए। शोबा ज़राअत और मादनियात मुल्क के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कंस्ट्रक्शन, ज़राअत और तनख्वाहदार तबका से रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहिए। जो बिकॉज एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो एक तो उसका रेवेन्यू में जो उसका रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरा एज यू सेड योरसेल्फ कि उसका एक पॉलिटिकल उसका एक आवाज़ भी है, एक इशू भी है। लोग कहते हैं देखें जी हमसे ले, अब तनख्वाहदार से ले रहे हैं, एग्रीकल्चर से नहीं ले, तो ये यानी सालों ने दिहाइयों से ही बात हो रही है। अभी जो फाइनली हो गया है, सो द बिगर क्वेश्चन इज के अब उसके लिए एक्चुअल प्लान है। हो ही नहीं सकता ना, मैं प्राइमरी सरप्लस कैसे कर सकता हूं अगर सूबे अपना जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो ना दे। तो इसलिए मैं इस वक्त तो एट दिस पॉइंट इन टाइम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह वी विल टेक इट फॉरवर्ड ऑन दैट बेसिस। फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में पता चल जाएगा एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। वन मोर फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग जी, जिस तरह टैरिफ रैशनलाइजेशन जो आप कर रहे हैं वो 4-5 साल के ऊपर आपका प्लान है, एग्रीकल्चर टैक्स में क्योंकि ये अब लेजिस्लेशन हुई है और अब इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना है, तो अब ये वाला जो फिस्कल ईयर आ रहा है इसमें जो नेक्स्ट बजट होगा, यू थिंक कि उसमें एग्रीकल्चर टैक्स की जो रिसीट्स होंगी वो एक बड़ा रोल प्ले करेंगी और ये आपकी तरजीहात में बिल्कुल ऊपर आएगा? देखें, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट ईयर। अगर इसी में के साथ मैं लिंक कर लूँ, ये तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए का डेल्टा है। उसमें एक ऑटोनोमस ग्रोथ एक्सप्लेन कर दें जरा। अच्छा, डेल्टा आपने पहले कहा, जो उसमें चेंज आएगी कि आज हम 11.9 पे ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। अगले साल हमने 14.1 ट्रिलियन का कहा है कि हम रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। तो उसके दरमियान जो वेरिएंस है या जो उसमें हम जो चेंज है वो तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा है। उसमें से ऑटोनमस ग्रोथ है, उसमें एक इन्फोर्समेंट का एलिमेंट है और उसमें 312 बिलियन है जो एडिशनल मेजर्स लिए गए हैं। तो ये जो 389 बिलियन का फिगर है, इसी में एग्रीकल्चर का एक उनसर ज़रूर होगा इंशाल्लाह। लेकिन उसको मैं इसको सिर्फ यही देखता हूँ कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो इस वक्त कैन आई टेल यू कि जी बहुत कोई बड़ा फिगर होगा, मेरा अपने अंदाजे के मुताबिक बहुत बड़ा फिगर नहीं होगा, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। लेट्स सी कंट्रीब्यूशन कमिंग थ्रू एंड देन वी स्टार्ट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। उसमें जो पहला बजट हमने दिया है विच इज़ ऑन द बैक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसपे अब किसी को कोई भी कंटेंशन नहीं है उसके बारे में। पिछले साल अगर मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा होता तो उस वक्त ये था कि जी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो है लेकिन उसमें अभी भी फ्रिजिलिटी है। इस साल भी जो हम प्राइमरी सरप्लस की बात कर रहे हैं, ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, द रियलिटी इज़ दैट ये हम नहीं कर पाते इफ़ द प्रोविंसेस हैड नॉट पेड एंड कंट्रीब्यूटेड देयर फेयर शेयर। ये बड़ी सिंपल सी बात है और ये प्राइमरी हम कर ही नहीं सकते थे कि अगर सूबे ना। तो इसलिए ये ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए मैं खुद चीफ मिनिस्टर साहिबान के और चीफ मिनिस्टर साहिबा के सामने हाजिर हुआ हूँ। उसके मुताबिक हम चलेंगे। देखें, ये हमें चलना सूबों के साथ ही मिलकर होगा एंड वेयर वी फाइंड देम। अभी तक जो मैंने देखा है कि दे हैव कम थ्रू इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे हैव कमिटेड। तो इसीलिए पहला जो उसका पिलर है जो मैंने कल भी बजट स्पीच में जिक्र किया वो अराउंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो वो उससे पहले तो आप सुन चुके हैं, टैक्सेशन है, एनर्जी है, एसओई है, प्राइवेटाइजेशन इज वन एरिया वेयर वी डिड नॉट डू वेल। जी, हमारे पास अभी $12 बिलियन का रिजर्व है, 14 तक हो जाएगा। दैट्स अबाउट 3 months ऑफ रेवेन्यू। जब आप टैरिफ्स को आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, वो सस्ती होंगी, आपका प्रेशर आएगा ऑन योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अगर आपके पास साल के रिजर्व्स हों तो यू कैन गो एंड डू दिस पॉलिसी, बट 3 महीने के लिए बहुत रिस्की नहीं है अगर इतने रिजर्व्स पे ये करना? हाँ, देखिए इसमें क्योंकि इस पे सिर्फ नहीं लोग रुकते कि फॉरेन एक्सचेंज पे होगा या बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपका क्या इशू होगा। ऑफ कोर्स वी विल हैव टू बी वेरी वॉचफुल अराउंड दिस कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है। पहले तो ये है कि 5 साल का मुहैयत प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको जिक्र किया है वो पहले साल की मैंने बात की है।
So I think that's one, but we will obviously will continue to monitor it because जैसे आपको मालूम है कि इस पे एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी बन चुकी है।